नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी के अंदर आज हम बात करेंगे मुख्य सचिव। मुख्य सचिव पर आधारित क्वेश्चन है, उनकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। पहला कथन दे रखा कि वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो जो मुख्य सचिव होता है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री का क्या होता है? प्रमुख सलाहकार। और राज्य लोक सेवाओं का क्या होता है? प्रमुख। वह राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन सी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कृष्णा भटनागर, श्रीमती मीनाक्षी हुजा, श्रीमती अलका काला, श्रीमती कुशल सिंह। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह। कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह। और दूसरी महिला मुख्य सचिव, दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी? उषा शर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है? सचिवालय द्वारा किया जाने वाला कार्य कौन सा है? नीति का निर्माण करना, वित्तीय नियंत्रण में व्यवस्था, व्यवस्थापन संबंधी कार्य, यानी उपरोक्त सभी सचिवालय द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? भगवंत सिंह मेहता, के राधाकृष्णन, किशनपुरी, S.W. विश्वेश्वर। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। सचिवालय के अंदर जो विभाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रशासनिक विभाग। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न के द्वारा चयन किया जाता है। तो जो मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। और वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। आगे बात करें, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। कौन थे? मोहन मुखर्जी। आगे बात करें, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, अवशिष्ट वसीयतदार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो जो मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल ने करके कौन करता है? सीएम, मुख्यमंत्री। और मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वह मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। तो ना तो एक सही है और ना ही दो, यानी दोनों कथन क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
राज्य सचिवालय के निम्नलिखित विभागों में से किस विभाग का प्रमुख विशेष श्रेणी का लोक सेवक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लोक निर्माण विभाग। क्या रहेगा? लोक निर्माण विभाग। आगे बात करें, मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्य करता है। वह अंतः सरकारी मामलों में संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। वह मुख्यमंत्री का एकमात्र सलाहकार होता है। वर्ष 1974 में मुख्य सचिव पद को भारत सरकार में सचिव के समक्ष बनाया गया था। तो मुख्य सचिव के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? कि वह सरकार के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है, ये कथन सही है। वह अंतः सरकारी मामलों में संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है, ये कथन भी क्या है? सही। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। 1 व 2 सही है। आगे बात करें, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, राज्य के प्रधान के रूप में। तो मुख्य सचिव के कार्य क्या है? कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सचिवों के मुखिया के रूप में कार्य करता है और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में कार्य करता है। वो राज्य के प्रधान के रूप में कार्य नहीं करता। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1 2 3 4। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग है? राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है? सामान्य प्रशासन विभाग। कौन सा है? सामान्य प्रशासन विभाग सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कौन कौन से कथन सही हैं? दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्रीय स्तर पर हुई है। दोनों पदों की शक्तियां और कार्य समान हैं। दोनों पदधारी अपने अपने मंत्रिमंडलों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं। कैबिनेट सचिव पद की उत्पत्ति केंद्र स्तर पर तथा मुख्य सचिव की उत्पत्ति राज्य स्तर पर हुई थी। दोनों ही शक्तियों और कार्य असमान हैं। तो कौन कौन से कथन सही हैं? तो इनके कथन कौन कौन से सही हैं? दोनों की उत्पत्ति केंद्रीय स्तर पर हुई है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि दोनों पदधारी अपने अपने मंत्रिमंडलों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं और दोनों की शक्तियां और कार्य असमान हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। 1 3 5। आगे बात करें, राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों के प्रमुख को अधिकांशतः किस पदनाम से पुकारा जाता है? सचिव, रजिस्ट्रार, आयुक्त, निदेशक। तो किस नाम से पुकारा जाता है? निदेशक के रूप में। आगे बात करें, मुख्य सचिव के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल हैं? राज्य मंत्री परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है, राज्य के कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है, राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो मुख्य सचिव के कार्य क्या क्या हैं? राज्य मंत्रिमंडल के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है वो, राज्य के कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1 2 3। आगे बात करें, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चारों ही ऑप्शन क्या है? सही। मंत्रिमंडल का सचिव होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, लोक सेवकों का प्रमुख होता है और सचिवों का प्रमुख होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1 2 3 4। आगे है, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इंडिया के अंदर टोटल राज्य हैं 28,
उनके मुख्य सचिवों का जब वार्षिक सम्मेलन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव, भारत सरकार का गृह सचिव, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। तो अध्यक्षता कौन करता है? भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव। लास्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को राज्य के केंद्रीय गृह मंत्री से परामर्श करना बाध्यकारी है। किसी राज्य का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राज्य के मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण में काम करता है। किसी राज्य के मुख्य सचिव की शक्तियां तथा कर्तव्य भारत के संविधान में सूचीबद्ध नहीं है, परंतु वे प्रत्येक राज्य के कार्य संचालन नियमों में दिए गए हैं। तो मुख्य सचिव के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? कि किसी राज्य का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राज्य के मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण में होता है, और किसी राज्य के मुख्य सचिव की शक्तियां तथा कर्तव्य भारत के संविधान में सूचीबद्ध नहीं है, परंतु वे राज्य के कार्य संचालन के नियमों में दिए गए हैं। यानी 2 और 3, यानी ऑप्शन सी सही रहेगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।